कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादना अपनी इन वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आजकल एक प्रॉब्लम सब में देखने को मिल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि बिना किसी वजह का, बिना किसी बीमारी के या बिना किसी बॉडी में प्रॉब्लम के अक्सर हम सब लोगों को बहुत कम एनर्जी महसूस होती है। हम लोगों को लगता है कि थकान है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, या कोई काम में दिल नहीं लगता है और बस ये मन करता है लेटे रहें, और उसकी कोई प्रॉपर वजह भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम बीमार हैं या हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन बेवजह ही अक्सर आपको बहुत कम एनर्जी महसूस होती है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा हम एक्टिव नहीं हैं, अंदर से एक हैवीनेस लगती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता है। अच्छा, ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह कोई बहुत बड़ी है या कोई बॉडी में बहुत कोई डिजीज़ है या कोई कमी है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम अपने बॉडी सिस्टम को डल कर लेते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो बॉडी है, वो थोड़ा डल हो जाती है, उसमें हमें एनर्जी की कमी लग रही होती है, हमें कम एक्टिव फील करते हैं। तो उसके लिए मैं छोटी सी कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। अच्छा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो जापानीज़ होते हैं, जापानीज़ लोगों के बारे में सभी जानते हैं कि जापान के जो भी लोग होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और काफ़ी एज उनकी होती है, और वो हमेशा, बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई इस तरह से बीमारी ज़्यादा हो। वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं और लंबी उम्र पाते हैं, जिसके पीछे उनकी कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आजकल एक बहुत ट्रेंड में है कि कोरियन स्किन, कि कोरियन लोगों की जो स्किन होती है वो अच्छी होती है। अच्छा, इसकी वजह ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो लोग कुछ कर रहे होते, लेकिन वो लोग शुरू से ही अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उनको हमेशा लाइफ टाइम तक की मिलता रहता है। उसी तरह से जापानीज़ लोग भी जो होते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उन लोगों में बेसिक होती हैं और सब में होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो मैंडेटरी हैं। जब बच्चा उनके यहाँ पैदा होता है तो धीरे धीरे वो बचपन से ही उसमें उस तरह की हैबिट्स डालने लगते हैं, जिससे वो बड़ा होकर के उसकी वो लाइफस्टाइल हो, कुछ उसको अलग से उन चीज़ों के लिए ना करना पड़े। तो बहुत अच्छे, बहुत ईजी से कुछ 5 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जो जापानीज़ लोग हमेशा फॉलो करते हैं एनर्जेटिक रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो जो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम सभी उसकी फ़ायदा जानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग लापरवाह हैं, स्पेशली अपनी सेहत को लेकर। हम तब तक कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते जब तक कि कोई अलार्मिंग साइन हमारी बॉडी में नहीं आ जाता या हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। जी हाँ, फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें आपको अपनी बॉडी एक्टिव रखना है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप सभी लोग जिम जाने लगे और वहाँ पे जाके 2 घंटा आप एक्सरसाइज करें, नहीं। एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा। ऐसे भी कहा जाता है कि आपको आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो बॉडी में हैवीनेस आएगी, बॉडी में स्टिफनेस आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपनी लाइफ में हमारी सुविधा के हिसाब से, हमारी जैसे हम कंफर्ट होते हैं या जिस तरह का हमको टाइम मिलता है, हम जिस तरह के सिचुएशन में हैं, उसके हिसाब से जो भी सूटेबल, हमें कोई भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज हो सकता है कि आप अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर टेरेस पे जा सकते हैं तो टेरेस पे जा कर के आप खाने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट वॉक कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो जितना करने में। या स्टेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब भी अगर कोई नहीं कर सकता तो घर के ही कामों में हमें इन्वॉल्व रहना होता है, मीन्स घर पर ही हमें एक्टिव रहना होता है। थोड़ी थोड़ी देर पर हमें चलते फिरते रहना चाहिए। एक जगह बहुत देर तक कि अगर हम सोफे पे या बेड पे बैठ गए तो 2 घंटे 3 घंटे तक बैठे, ये नहीं। तो कैसे भी करके अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए। आप महसूस भी करेंगे, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, जब आप वॉक करके आते हैं तो आप में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हो रही होती है, आप खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपकी ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी टेंशन को कम करता है और आपको ज़्यादा एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री बनाता है। दूसरी चीज़ है कि ग्रीन टी, जैसे ग्रीन टी लोग एक तरह से प्रचार किया जा रहा है कि उससे वज़न कम होता है। वज़न नहीं कम होता है। ग्रीन टी सिर्फ ग्रीन टी पीने से किसी का वज़न नहीं कम होता है, लेकिन ग्रीन टी जो होती है वो क्योंकि हर्ब से बनी होती है, और अगर आप इसको 2 बार 3 बार दिन में पीते हैं तो आप अंदर से
एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको ग्रीन टी रिफ़्रेश करती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी दूध वाली और चाय वाली चाय को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी से। आप उसमें लेमन स्क्यूज़ करके ले सकते हैं, हनी डाल के ले सकते हैं, और ये आपको ज़्यादा हेल्दी रखेगी और आपको अंदर से रिफ़्रेश करेगी। नेक्स्ट है कि गुड साउंड स्लीप बहुत ज़रूर। अगर आपकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, सब कुछ आप हेल्दी खा रहे हो, आप हेल्दी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब है, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा थके हुए और स्ट्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि स्लीपिंग टाइम, सोना हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमें काम करना। नेचर ने हमारी बॉडी इस तरह से बनाई है कि जो भी हम 12-14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उन सब की रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी नींद पे बहुत ध्यान दें। कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। टाइम से सोएं और टाइम से उठें। कोशिश करें, अगर आप अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा कर लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम टाइम से नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती, हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारा लीवर करता है वो सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें तब होती हैं हमारी बॉडी में जब हम साउंड स्लीप लेते हैं। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो अपनी नींद पर बहुत ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेट रहना। हाइड्रेशन हमारी बॉडी, क्योंकि हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स पानी से बने हुए हैं, तो जब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होती है तो आपके सारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होती है अपने प्रॉपर फंक्शन करने में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करके, और एक बिल्कुल मेडिकेशन की तरह इस चीज़ को फॉलो करें। और जैसे 7 से 8 ग्लास पानी आपको मस्ट है पीना, तो आप कोशिश करें कैसे भी करके आप बॉटल्स बना सकते हैं, आप ग्लासेस करके ले सकते हैं, लेकिन आपको ये श्योर करना है कि आपको दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ब्रीथिंग और स्टे इन नेचर। मीन्स जब भी हम नेचर के आसपास होते हैं, हम ग्रीनरी में होते हैं, जैसे आप सुबह वॉक करने जाते हैं या आपके आसपास अगर कोई गार्डन है, कोई पार्क है, जहाँ पे भी नेचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या आप कभी छुट्टियों में ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे नेचर है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जैपनीज़ इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल एक दवा और इलाज की तरह होता है कि जब बहुत ज़्यादा अगर इंसान स्ट्रेस में है, बीमार, तो उससे बोला जाता है कि आप कुछ दिन कुछ वक्त जाकर नेचर के साथ रहिए, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन खुद को खुद से ठीक करने लगता है, हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाती है। तो जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, आपके आसपास जिस तरह का भी अवेलेबिलिटी हो, कुछ वक्त नेचर के साथ सुकून में अपने साथ नेचर के बीच बैठ के ज़रूर गुजारें। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन एकदम फ्रेश हो गया, आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस करेंगे। लास्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग या तो वो काम, इतना ज़्यादा काम में डूबे होते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए या खुद अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, या लोग इतने ज़्यादा फ्री हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि वो कोई काम ही नहीं करते। तो बहुत और जापानीज़ में ये बहुत एक अच्छी हैबिट उन लोगों की है कि वो वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। मीन्स जब उनको जिस वक्त में काम करना है तो वो काम ही करना, लेकिन जो वक्त उन्होंने अपनी फैमिली के लिए निकाला है, अपने लिए निकाला है, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए निकाला है, उसके लिए भी वो उतना ही पर्टिकुलर है और उसको भी वो इग्नोर नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक ही मिली है, बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के साथ, क्योंकि काम हमें करना है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, हमें अपने चीज़ें करनी हैं, अपने आप को सर्वाइव कराना है, इसलिए काम भी ज़रूरी है। लेकिन काम तभी है जब आप हेल्दी हैं, आपकी ज़िंदगी है। तो ये चीज़ समझनी है कि काम ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी काम के लिए नहीं है। तो आपको जब भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक टाइम फिक्स करें कि आपको वीकली या मंथली या ईयरली अपनी फैमिली को लेके बाहर जाना है, घूमना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना है। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो लोग होते हैं कि जो जैसे जिस तरह से हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इकट्ठा हो जाते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को।
उसी तरह से अब हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ, बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजारें जो हमको समझता हो, जो हमसे प्यार करता हो, जिसको हम अपना समझते हो। अब वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करें, आप बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो अपनी फैमिली और वर्क लाइफ में बैलेंस बनाएं, कोशिश करें अपनी फैमिली के लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत करें, वो इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वक्त गुजारें।